हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.5 और प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न क्रमांक पहला। देखिए बुक में क्या लिखा है। उपयुक्त सरसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें गुणनफल ज्ञात करना है। किसका गुणनफल ज्ञात करना है। ये जो हमें पद दिए गए हैं, पहला पद लिखा है x प्लस 4 और दूसरा दिया गया है x प्लस 10। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कुछ सरसमीकाएं हैं जिनका प्रयोग करके हमें इन सवालों को हल करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है x प्लस 4 और दूसरे पद में लिखा है x प्लस 10। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे हम किस सरसमीका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जो सरसमीकाएं दी गई है वो आपको याद करना है। तो देखिए हमने आपको पहली सरसमीका बताई थी x प्लस वाई, इसके ऊपर 2 की घात, ये होता है x के ऊपर 2 की घात धन 2xy धन y के ऊपर 2 की घात। और जो दूसरी बताई थी वो ये थी x माइनस वाई पूरे के ऊपर 2 की घात, x के ऊपर 2 की घात, यहाँ था ऋण 2xy प्लस y के ऊपर 2 की घात। और जो तीसरा दिया था वो ये था कि x के ऊपर 2 की घात ऋण y के ऊपर 2 की घात बराबर x धन y x y। और जो चौथी सरसमीका थी वो ये थी x धन a और x धन b। अब देखिए यहाँ पे था x के ऊपर 2 की घात धन a धन b x धन ab। अब आप लोग देखो यहाँ पे कि ये जो है वो किससे मिल रहा है, क्या इससे मिल रहा है क्या। यदि ये चौथी सरसमीका जो दी गई है और इस पद से मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, हम इस चौथी सरसमीका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चौथी सरसमीका का प्रयोग करने के बाद इस सवाल को हल करेंगे। इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, हम हल में लिखेंगे माना कि क्या मान लेंगे। देखिए x और x तो दिया गया है पर यहाँ पे 4 और 10 अलग अलग दिए गए हैं, मतलब ये a और b के मान हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 4 और b बराबर 10 मान लेते हैं। तो अब हमें कौन सी सरसमीका लगानी पड़ेगी, ये सरसमीका हमें यहाँ पर लगानी होगी जिससे हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। क्योंकि प्रश्न ने भी कहा है कि सरसमीका का प्रयोग करना है और फिर सवाल को हल करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरसमीका x प्लस a x प्लस b बराबर x के ऊपर 2 की घात धन a प्लस b x प्लस ab में क्या करने पर a एवं b के मान रखने पर, इसमें हम मान रख देंगे, किस किस के मान रखेंगे, a के और b के। a बराबर 4 और b बराबर क्या दिया गया है 10 में दिया गया है। तो अब इसमें हम मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x को हमारा जो रहेगा a के स्थान पे 4 आ जाएगा और x b के स्थान पे 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे x ज्यों है, यहाँ पे ज्यों लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे और x हमारा ज्यों है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 4 गुणित क्या लिख देना है 10 लिख देना है। अब आगे हल करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और x का गुणा हो जाएगा यहाँ पे 14x और 10 चौके 40। इस तरीके से इस सरसमीका का प्रयोग करके हमने ये पहले सवाल को हल कर लिया है। ऐसे ही हमें सवाल को आगे भी हल करना है। इन्होंने बोला था अपन से कि सरसमीका का प्रयोग करके इसको हल कीजिए। ठीक है, ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर हो जाता है। ओके, अब देखिए इसका जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है वो हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है कि
सरसमीका को, प्रश्न को देख करके सरसमीका को पहचानना है कि मैं कौन सी सरसमीका इसमें लगानी होगी। देखिए चौथा सवाल जो हमें दिया गया है वो है y के ऊपर 2 की घात घन 3/2 y के ऊपर 2 की घात ऋण 3/2। ये हमें सवाल दिया गया है, इस सवाल को हमें करना है हल। तो हमें क्या करना है कि उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग करना है। तो आप देखिए यहाँ पे इसमें y के ऊपर 2 की घात है प्लस माइनस लिखा है, यहाँ पे भी दूसरे कोष्ठक में यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस ऐसा ही आप देखेंगे तो यहाँ आपको इस तीसरे नंबर की सरसमीका में दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा सवाल भी x और y में है और हमारी सरसमीका भी x y में दी गई है और हमारा सवाल भी है, तो हम इसको बदल करके लिख सकते हैं। सरसमीका को a और b में हम बना लेंगे और फिर हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन सवाल में हम क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि जो a होगा हमारा a हम y² को मान लेंगे और जो b होगा उसको हम 3/2 मान लेंगे और फिर लिखेंगे सरसमीका। कौन सी सरसमीका लगाएंगे, ये वाली, ठीक है। तो सरसमीका क्या लिखेंगे, x की जगह a + b और a - b बराबर a के ऊपर 2 की घात ऋण b के ऊपर 2 की घात, ठीक है। मैं a b के मान रखने पर तो हम मान रखेंगे यहाँ पे। तो देखो a का मान हमें क्या दिया गया है, y दिया गया है और स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम y का स्क्वायर लगा देंगे। परंतु आप देखोगे यहाँ पे और जो दूसरा दिया गया है वो क्या दिया गया है, 3/2 दिया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे y के ऊपर 2 की घात ऋण 3/2 दिया गया है, ये लिख दिया। इस वाले पद में देखो इसके ऊपर घात लगी हुई है और a का मान जो है हमारा y के ऊपर 2 की घात है, तो इस पूरे के ऊपर भी 2 की घात आ जाएगी। फिर b का मान हमें 3/2 दिया गया है और उसके ऊपर भी 2 की घात लगी हुई है। अब इसमें इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और देखो 3 के ऊपर 2 की घात का मतलब होता है 3 का 2 बार गुणा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया हमें 2 के ऊपर 2 की घात का मतलब 2 × 2 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 4। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसमें जो अगले जो क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 5, ये जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ये आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपको ये क्वेश्चन जो है वो SW में दे देते हैं। इसका कौन सा है, 2, ठीक है, इसका 3 और इसका 5। और यदि इसके बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, ये क्वेश्चन हमें आप बता दीजिए, तो फिर हम इसका वीडियो बना के आपके ग्रुप में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, ये हमारे पहले प्रश्न की आंसर है, ठीक है। लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आपको अपने रजिस्टर पे इनको लिख लेना है। आगे के प्रश्नों को अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार।